हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। और मैं लेके आ गया हूँ हिंदी असाइनमेंट 5 जो कि कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट के लिए है। माह जनवरी 2021 का असाइनमेंट 5। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस प्रकार है। वर्तमान समय में समाज का झुकाव भौतिक सौंदर्य के प्रति बढ़ता जा रहा है। इन परिस्थितियों में अध्यात्म के जरिए आंतरिक सौंदर्य की ओर उन्मुक्त होना लौटना आपकी समझ में कितना महत्व रखता है। तर्क देकर 4 बिंदु में अपना उत्तर लिखें। तो इनके 4 मुख्य बिंदु निम्न अनुसार है। पहला, आज के समय में हर समाज का झुकाव भौतिक सौंदर्य की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन हम हमारे समाज में उठ रहे हैं इस विकार को अच्छे भाव और अध्यात्म की ओर ले जाकर कम कर सकते हैं। समाज व्यक्ति से मिलकर बना है, ना कि समाज से व्यक्ति। अतः हमें सर्वप्रथम हमारी सोच बदलनी होगी। लोगों की सोच बदलनी होगी तो वे भौतिक सौंदर्य को त्याग सकेंगे। हम समाज हर समाज इस भौतिक सौंदर्य सुविधा से जुड़ा हुआ है। अगर हम इसमें ध्यान न देकर अध्यात्म की ओर ध्यान दें तो हमें इससे छूट आसानी से मिल जाएगी। इसके बाद चौथा पॉइंट है, अध्यात्म को अपना कर आंतरिक सौंदर्य को जान पाना हमारे समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही व्यक्ति और समाज के जीवन का आधार है। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अमृतलाल नागर जी ने अपने आत्मकथ्य में अपने युग के आंदोलनों का वर्णन किया है। इन आंदोलनों का लेखक पर क्या असर हुआ, लिखिए। तो नागर जी ने अपने आत्मकथ्य में उस युग के आंदोलनों का जो वर्णन किया है उन पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। देशभक्ति का भाव उनके भीतर प्रबल होती गई। आंदोलनों में भी उन्होंने भाग लिया, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव उनके अंतर्मन पर पड़ा, जिससे उनके विचारों को प्रभावित किया। उस युग के साहित्यकारों रचनाकारों की संगति ने भी उनके विचारों को पर अपनी अमिट छाप छोड़ी और वे लेखन की ओर उन्मुक्त हुए। जेब कतरा कहानी पढ़ने के बाद मन में कौन से भाव जागृत होते हैं, लिखिए। जेब कतरा कहानी मानवीय संवेदनाओं से युक्त है। वर्तमान समय में शिक्षित समाज में बढ़ती बेरोजगारी ने जिस अवसाद को जन्म दिया है वह हमारे मन में और मन को कहीं न कहीं गहरे तक छू लेती है। कहानी के माध्यम से लेखक ने समाज की इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अपने नगर पालिका के पास एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें मोहल्ले की सफाई ना होने के संबंध में शिकायत की गई हो। तो यहाँ पे देखिए एक लेटर लिखना है हमको, आवेदन पत्र कह सकते हो। प्रति नगर पालिका धमतरी रायपुर, विषय सफाई व्यवस्था ना होने हेतु बाबत। महोदय, निवेदन है कि हमारे कॉलोनी में आजकल सफाई नियमित रूप से नहीं हो रही है। सफाई कर्मचारी अपने कर्तव्य का पालन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। वे हफ्ते में एक बार आते हैं और इधर उधर कर समय व्यतीत कर देते हैं। गंदगी व कचरों से नालियाँ बंद पड़ी है। सड़कों और गलियों में कूड़ों के ढेर पड़े हैं। नालियों का गंदा पानी सड़कों पर फैलने लगा है, जिससे बीमारी फैलने का अंदेशा हो रहा है। अतः आपसे सनम्र प्रार्थना है कि क्षेत्र की सफाई निरीक्षक को उचित निर्देश देकर यहाँ की सफाई व्यवस्था को ठीक कराने की कृपा करें। धन्यवाद, विनीत। यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा, नीचे दिनांक लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग यानी कि भूमंडलीय उष्मीकरण, यानी कि पृथ्वी का तापमान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, उस पर एक निबंध लिखना है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। और समय का सदुपयोग करके एक टॉपिक और है, अगर आप चाहेंगे उस पर वीडियो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, वो निबंध आपको लिखकर समझा दूंगा। तो प्रस्तावना है, ग्लोबल वार्मिंग समूचे विश्व में के लिए एक ज्वलंत मुद्दा है। आने वाली पीढ़ी इससे परिचित हो यह अत्यंत आवश्यक है। सूरज की रोशनी की वजह से पृथ्वी का तापमान दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। फलतः कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैसों का हानिकारक प्रभाव भी पड़ता है। इसके दुष्प्रभावों से ही निश्चित ही मानवीय जीवन भी प्रभावित हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है, ग्लोबल वार्मिंग का क्या है, इसका अर्थ को जानना जरूरी है। धरती के तापमान में लगातार बढ़ते स्तर को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। धरती पर ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे ग्रीन हाउस गैसें हैं। ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव अमेरिका के भूगर्भीय सर्वेक्षण के अनुसार मोंटाना ग्लेशियर राष्ट्रीय पार्क में 150 ग्लेशियर हुआ करते थे, लेकिन इस प्रभाव की वजह से बहुत सारी जलवायु परिवर्तन हुए हैं, जैसे कि गर्मी में बढ़ोतरी, ठंडी में कमी, तापमान में वृद्धि, जेट स्ट्रीम, बिन मौसम बरसात, बर्फ़ की चोटियों का पिघलना। 2003 के बाद 2013 को 1880 के बाद सबसे गर्म साल के रूप में दर्ज किया गया है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत से कारण उत्तरदायी है, किंतु मुख्य कारण है ग्रीन हाउस गैसें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन गैस, जो कुछ तो प्राकृतिक प्रक्रियाओं से बहुत कुछ मानवीय और गैर जिम्मेदारियों का नतीजा है। जनसंख्या विस्फोट, अर्थव्यवस्था और ऊर्जा के दोहन में 20वीं सदी में ग्रीन हाउस गैसें
में वृद्धि देखी गई है। वातावरण में इनका होना औद्योगिक क्रियाओं के कारण है। ग्लोबल वार्मिंग और हमारी जिम्मेदारी। जनसंख्या, जनसाधारण और व्यक्तिगत शासकीय प्रयासों के द्वारा ही इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। ग्लेशियर का पिघलना तो नुकसान है जिसे नहीं रोका जा सकता। हाँ, प्रयास हो कि मानव जनित जो कारण हो उसे कम कर इसके प्रभाव को घटाने के लिए हम सहयोग कर सकते हैं और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन हम कम कर सकते हैं। इसी के साथ आप प्रस्तावना भी लिख सकते हो कि हमें क्या करना चाहिए, एक 6वां पॉइंट देकर। तो ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसे भी कर लीजिएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अन्य विषयों पर भी हमने वीडियोस अपलोड किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पर मैंने दे दिया है। उस लिंक को क्लिक करोगे तो आपको सभी सब्जेक्ट के असाइनमेंट शो हो जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।